हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 6 अक्टूबर के लिए सारे प्लेयर्स का, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंडे के लिए। सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पिछले दिन से इनकी पोजीशन हमें थोड़ी सी बियरिश होती हुई दिख रही हैं ऑप्शंस की। रीज़न क्या है उसका कि इन लोगों ने 6,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग जो करी है वो करी है 5,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करे हैं इन लोगों ने, ठीक। पुट राइटिंग करी है इसका मतलब। कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 6,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग भी करी है, और कॉल राइटिंग जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग, इसलिए ये आपको डेटा थोड़ा सा और बियरिश दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ये मार्केट को साइडवेज टू बियरिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज या थोड़ा नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद में अगर हम DIS का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 528 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग साइड के 209 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद हम FIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1503 करोड़ की सेलिंग करी है, ठीक है, 1500 करोड़ की सेलिंग। प्लस आज अगर हम देखते हैं तो इन लोगों ने 828 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं फ्यूचर्स के अंदर, शॉर्ट साइड के 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं शॉर्ट साइड के। ऑप्शंस के अंदर 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग थोड़ी ज़्यादा करी है, 1,39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके जा रहे हैं थोड़ी सी। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो नेट बेसिस पे कॉल भी लॉन्ग करके जा रहे हैं। अब ये कॉल लॉन्ग जो है इनकी कॉल बाइंग मतलब वो हो सकता है इन लोगों ने इसको हेज करने के लिए बनाई हो, ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर जो शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाई हैं उनको हेज करने के लिए भी हो सकती हैं ये पोजीशंस। ऑल्दो देखा जाए तो एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर बैठे हुए हैं ये लोग। तो मार्केट में एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं मोमेंटम आएगा अप साइड या डाउन साइड का। नीचे की साइड का आएगा तो ज़्यादा इनके लिए फ़ायदा रहेगा, बट अगर ऊपर की साइड का भी बड़ा मोमेंटम आ जाता है तो ऑप्शंस के थ्रू इनका पैसा बन जाएगा लॉन्ग स्ट्रेडल में, ठीक है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पिछले दिन से इनका डेटा और बुलिश हुआ है थोड़ा सा। 57,000 से नेट बेसिस पे 1,13,000 पे पोजीशंस पहुंच गई हैं इनकी। पुट शॉर्ट इन्होंने करे हैं 3 लाख, ऑलमोस्ट 3,04,000, 3,05,000 के आसपास। कॉल पुट बाइंग करी है इन लोगों ने 3,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग करी है 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग काफ़ी करी है इन्होंने 2,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये भी लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर बैठे हैं, बट उसके अंदर इन लोगों ने कॉल बाइंग ज़्यादा करी हुई है, ठीक है। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैसे तो मार्केट के अंदर मोमेंटम आ जाए बड़ा, दोनों साइड में इनका पैसा बन जाएगा, बट अगर अपसाइड का मोमेंटम आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। तो ये ओवरऑल बुलिश होके जा रहे हैं मार्केट में। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.23 पे, तो बुलिश टेरिटरी में है, 1 से अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बनाई है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कल आपको याद होगा मैंने ऑप्शन चेन में एक्सप्लेन करके बताया था, मतलब कल से एक दिन पहले, कि आप 25,000 वाली जगह पे पोजीशंस को देखिएगा कि वहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हैं या नहीं। अगर चेंज इन ओवाई ऐड हो रहा होगा तो चांसेस हैं मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखते हैं तो चेंज इन ओवाई लगातार बढ़ ही रहा था इस वाली जगह पे, 9,000 10,000 के आसपास बना हुआ था, और बाद बाद में फिर एंड में मोमेंटम भी आया मार्केट में ऊपर की साइड का। तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम हो गई थी इन सब चीज़ को देखते हुए। अभी अगर हम देखते हैं तो करंटली हमें 24,900 पे ही मैक्सिमम पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, और और जो ओवरऑल पुट राइटिंग है वो हमें दिख रही है 24,800 पे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख के चलते हो तो 850 के आसपास वाला जोन जो है ना वो काफ़ी सपोर्ट का काम करना चाहिए मार्केट के लिए। अगर वो ब्रेक होता है तो ये सब ट्रैप होंगे उस केस में। ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से एक बड़ा मोमेंटम आपको नीचे की साइड का मिल सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। कॉल राइटिंग हमें दिख रही है 24,900 के आसपास, और यहाँ पे मैक्सिमम राइटिंग हुई है, राइट। आज चेंज इन वाई सबसे ज़्यादा इधर की बढ़ा है, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग मोस्ट प्रोबेबली रिटेलर वगैरह ने करी होगी, क्योंकि उनकी पोजीशंस में हमें दिख रहा है कि उन्होंने कॉल राइटिंग करी है। तो यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 74 पॉइंट्स का। अगर मार्केट बढ़ता है ऊपर की साइड में 950 960 वाले जोन के आसपास जाता है ना, तो वो एक बारी को इनके एसिड ट्रिगर करवा सकता है, ठीक है। तो मतलब आप मान के चलिए 970 से लेके 25,000 वाला जोन जो रहेगा ना वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए।
इसके भी ऊपर फर्दर निकलेगा तो ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, जिससे फर्दर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी। तो उनके लेवल्स हम अभी टेक्निकल चार्ट पे देख लेंगे क्या निकल के आते हैं ऊपर के। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो चार्ट्स पे मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तभी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मार्केट ने बिल्कुल एंड में जाके 3 बजे के आसपास इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, तो कोई अपॉर्चुनिटी तो ऐसा सच बनती नहीं यहाँ से। पर मैंने आपको बताया था कि जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा हम बुलिश नहीं होंगे। अगर मार्केट गैप डाउन करके खुलता है ऊपर की साइड में हमें मिलेगा, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स मैंने इस लेवल के बताए थे आपको, ठीक है। 745 था या 740 का लेवल था, बिल्कुल मार्केट ने एग्जैक्ट आई थिंक 45 का लेवल टच किया है। अगर मैंने 40 बताया था तो वो 5 पॉइंट से रह गया, क्योंकि 45 के लेवल तक मार्केट आया। ठीक है कि यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स ये थे, मैक्सिमम क्वांटिटी हमें यही बुक करनी थी। उसके बाद अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो हम फर्दर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके टारगेट 24,668 के रखेंगे, राइट। 668 से भी थोड़े से ऊपर 670 वगैरह के आसपास के मैंने बताए थे। तो यहाँ उस हिसाब से तो देखिए अब पहली 15 मिनट की कैंडल में ही काम हो गया और वो पहले टारगेट पे हमारे पे पहुंच गई। उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा है, एक तरीके से इनसाइड कैंडल बनाई है उसने इसी पहली कैंडल के अंदर ही। एंड में मार्केट के अंदर मोमेंटम आया है। तो अब अगर इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना है फर्दर ऊपर की साइड में, तो मार्केट को ऊपर की साइड ही खुलना चाहिए, ठीक है। बियरिश तो नहीं होना चाहिए। अब मार्केट अगर गैप अप करके खुल जाता है तो देखिए ये 24,994 का एक टेक्निकल लेवल पे आ जाता है कि इधर की साइड में थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई थी, राइट। फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ गया था। तो अब सपोज कीजिए मंडे को पॉजिटिव ही खुल जाता है मार्केट, सीधा गैप अप करके ये 980 से लेके इस वाले जोन के आसपास खुल जाता है 25,000 के आसपास, तो ये लेवल एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बिकॉज यहाँ से जो लोग बुलिश पोजीशंस बना के बैठे हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे आ जाएंगे, और वो यहाँ से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करें थोड़ी सी, ठीक है। तो इसीलिए अगर मार्केट गैप अप करके ही सीधा हमारे टारगेट पे खुल गया तो उस केस में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है, मार्केट साइडवेज खुलता है तो उसे 24,914 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा 15 मिनट की, तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स उसके इसी वाले लेवल तक के रखेंगे, 24,990 के आसपास के आप मान के चलो। ये वाला लेवल जो है, ठीक है, 980 से 990 वाला जोन जो है ये मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहीं तक के हम टारगेट रखेंगे पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यही बुक करेंगे। फर्दर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है तो नेक्स्ट टारगेट 25,085 का रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट सा खुलता है या छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है, इस लेवल के ऊपर जाता है, बस क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट की, ठीक है, 24,914 के ऊपर, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए या बियरिश होने की कोशिश करे। तो उस टाइम पे कॉल राइटर के लिए ज़्यादा एडवांटेज रहेगी एज कम्पेयर टू पुट बायर के लिए, बिकॉज मार्केट के साइडवेज होने के चांस भी रहेंगे और प्लस एक्सपायरी भी अगले दिन ही रहेगी। तो अगर किसी को शॉर्ट साइड की कोई अपॉर्चुनिटी देखती है और वो बायर है तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उस केस में फिर टारगेट्स आप अगर होल्ड कर सकते हो तो इन लेवल्स तक के टारगेट भी हो सकते हैं आपके 24,745 के। बट ये ज़रूरी नहीं है आपको मंडे को ही मिले, ये हो सकता है ट्यूसडे या वेंसडे में आपको मिले, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अगर मार्केट इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेता है, क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ गई तो हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है तो ये लेवल ऑब्वियसली हमारे लिए रेजिस्टेंस है 914 का। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर मिलेगा हम वहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स रखेंगे इन लेवल तक के, ये वाले लेवल्स तक के। ये लेवल हैं हमारे 24,781, और फर्दर इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट अपने इन वाले लेवल्स तक के रखेंगे। ये लेवल है 24,700 का, ठीक है। अभी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई है, ठीक है, निफ्टी के अंदर। तो अगर इसको कंटिन्यू करना है तो यहाँ से ऊपर की साइड ही निकलना चाहिए सीधा, और ऊपर की साइड जाएगा तो इन वाले रेजिस्टेंस वाले लेवल के आसपास तक जाना चाहिए, जैसे 25,250 वगैरह के जोन तक, ठीक है। अब वो मंडे के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट खुलता कहाँ है। अगर गैप डाउन खुलेगा तो हो सकता है नीचे की तरफ आए, अदरवाइज अगर छोटा मोटा गैप अप करके ही खुलता है तो हो सकता है इस वीक में मार्केट एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक की खड़ी कर दे, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बट हमें अपने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही देख के चलना है, जैसा मैंने आपको बताया, लेवल टू लेवल काम करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर हम देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी में भी मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, राइट। अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल बनाई है इसने। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलता है, क्योंकि एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है, तो इन वाले रेजिस्टेंस के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा जो 56,000 के आसपास के लेवल है। डे के चार्ट पे अगर हम देख लेते हैं तो ऑब्वियसली वीकली में भी अगर हमें पॉजिटिव कैंडल मिली है तो डे पे भी हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अब मार्केट यहाँ से पॉजिटिविटी दिखा रहा है तो कहाँ तक, एटलीस्ट इन लेवल तक तो जाएगा। वीकली में हो सकता है इन वाले लेवल्स को टारगेट करे जो 56,100 के आसपास का एरिया है।
बट डेली के हिसाब से अगर आप देख के चलो तो पहला लेवल क्या निकल के आता है यहाँ पे, 55,830 के आसपास का लेवल निकल के आता है, राइट। तो अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, अब हमें बियरिश होने के लिए तो एक रेड कैंडल तो चाहिए पहले, जिसकी क्लोजिंग हमें इस लेवल के नीचे मिले, तभी हम बियरिश होंगे मार्केट में, अदरवाइज तो नीचे से बाय ऑन डिप का ही सिनेरियो सा दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट ऊपर की साइड पे निकल के आता है, 55,643 का। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है और उसके बाद में हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट हमें मिल जाए, हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 55,837 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं पे बुक करेंगे। अगर कोई फर्दर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है तो दो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 55,990 के रखेंगे, इनको मार्क करके रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर का लेवल जो है वो फिर 150 के आसपास का है, जो वीकली पे मैंने आपको दिखाया कि टॉप जो है, तो यहाँ कहीं पे मार्केट जाएगा, लेकिन एक दिन में ही चला जाए, अब मार्केट है जाने को जा सकता है, बट अभी 2 दिन से अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया है इसने, तो अगर अगले दिन मंडे के दिन अगर गैप अप करके खुलता है ना तो इस जोन पे आके मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है कि यहाँ पे 1-2 दिन रुक जाए फिर उसके बाद मोमेंटम दिखाए, ठीक है। तो अगर गैप अप करके ही खुल जाता है मार्केट कोई बड़ा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 15 मिनट की क्लोजिंग मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, क्लोजिंग नीचे ही देता है, तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके पहले टारगेट हम रखेंगे 55,400 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे, ठीक है। 55,400 के 440 का लेवल है बल्कि ये, यहाँ के मैक्सिमम टारगेट हम यहीं पे बुक करेंगे। इसके बाद में फर्दर ब्रेकडाउन आएगा तो नेक्स्ट लेवल आपका 55,283 का है, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ रही है या नहीं। मार्केट गैप डाउन करके खुलता है तो देखिए नीचे की साइड में ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो इस लेवल पे आए और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे तो आप बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख लेना, टारगेट उसके हाई तक के रखिएगा 55,600 तक। अदरवाइज ये 400 वाला लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे नीचे 55,283 के रहेंगे। इस जोन के बीच में कहीं फ्लैट फ्लैट खुलेगा तो वेट ही करना पड़ेगा कि पहले हमें या तो यहाँ पे मिले, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल मिला है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ से खुल के पहले ऊपर जाता है तो यहाँ देखना पड़ेगा कि 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ रही है या नहीं। इस लेवल के ऊपर जाके अगर रिजेक्शन ले लेगा तो मैंने आपको बताया है पहला टारगेट ये, और उसके बाद में अगर क्लोजिंग इसके ऊपर दे देगा तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फिर टारगेट्स अपने 55,837 के रखेंगे। अभी करंटली देख लेते हैं तो 200 पॉइंट ऊपर है यूएस का डाउ जोन्स, प्लस हमारा गिफ्ट निफ्टी 976 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 25,006 पे आई है, तो 20-30 पॉइंट अभी डाउन चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ा मोमेंटम कोई ऊपर नीचे अभी कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। पर देखते हैं मंडे को कहाँ पे ओपनिंग होती है, जिस हिसाब से ओपनिंग होगी उसके हिसाब से मैंने आपके साथ में लेवल डिस्कस कर दिए हैं। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर मंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।